पिछली क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े थे। आज इसमें पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या होता है? पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में तो क्रिया प्लस तातेती, हुआ, हुए, हुई प्लस रहा, रही, रहे प्लस गा, गे, गी, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा रहे, क्या रहे तो तातेती, हुआ, हुए, हुई प्लस रहा, रही, रहे, गा, गे, गी। स्ट्रक्चर क्या है इसके लिए तो सब्जेक्ट शैल या विल, हैव बीन, वर्ब फोर प्लस रिमेनिंग वर्ड और सिंस के जगह यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, यानी टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद है निगेटिव के लिए सब्जेक्ट शैल या विल, नॉट, हैव बीन, वर्ब फोर, रिमेनिंग वर्ड, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैं खेलता हुआ रहूँगा, मैं खेलता हुआ रहूँगा, तातेती तो ता गया, हुआ, रहा, रही, रहे, गागेगी। अब स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। शैल या विल तो शैल, हैव बीन, वर्ब फोर तो प्लेइंग। सेंटेंस यहीं तक समाप्त। यदि टाइम दिया होता तो फ्रॉम या फॉर का यूज होता। उसके बाद क्या है? वह सुबह से पढ़ता हुआ रहेगा। तो अब यहाँ देखिए टाइम दे दिया है, क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया वह, ही। शैल या विल तो ही के साथ यूज होगा विल, हैव बीन, वर्ब फोर तो रीडिंग और पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम मॉर्निंग। ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब निगेटिव बनाते हैं, ध्यान दीजिए। निगेटिव यदि बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? तुम वर्षों से नहीं खेलते हुए रहोगे। तुम वर्षों से नहीं खेलते हुए रहोगे। ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 2 से बन जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। शैल या विल तो क्या हो जाएगा? विल, नॉट, हैव बीन, उसके बाद वर्ब फोर तो क्या है? खेलना का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। वर्षों से तो वर्षों से यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या यूज होगा? 4 ईयर्स, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 का यूज और पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस के जगह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम का यूज करते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? ट्रांसलेट देख लेते हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? क्या सीमा नाचती हुई रहेगी? क्या सीमा नाचती हुई रहेगी? साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो स्ट्रक्चर नंबर 3 से बन जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या है? शैल या विल तो सीमा के साथ लगेगा विल सीमा। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव बीन, सब्जेक्ट हो गया तो हैव बीन डांसिंग, विल सीमा हैव बीन डांसिंग। यदि टाइम दिया हुआ रहता तो फ्रॉम या फॉर का यूज होता। उसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? क्या तुम वर्षों से इंतजार करते हुए नहीं रहोगे? क्या तुम वर्षों से इंतजार करते हुए नहीं रहोगे? तो स्ट्रक्चर नंबर 4 से बन जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है? शैल या विल तो क्या हो जाएगा? यू, सब्जेक्ट हो गया यू तो यू के साथ क्या यूज होता है? विल यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट, हैव बीन वेटिंग। अब ध्यान दीजिए टाइम दिया हुआ है तो फ्रॉम या फॉर का यूज होगा। तो वर्षों से पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या हो जाएगा? 4 ईयर्स। उसके बाद देखिए WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? तो WH इंटेरोगेटिव के लिए देख लीजिए। हम लोग 9 बजे से क्या करते हुए रहेंगे? हम लोग 9 बजे से क्या करते हुए रहेंगे? तो ध्यान दीजिए
इंस्ट्रक्शन और 5 देखिए, WH इंटेरोगेटिव के लिए तो आई डब्ल्यू क्या है यहाँ, क्या हो जाएगा, वाट। उसके बाद क्या आ जाएगा, शैल या विल, तो हम लोग हैं तो इसके साथ यूज होगा शैल। सब्जेक्ट वी, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव बीन। वर्ब 4 तो करना क्या क्या होता है, डू डिड डन, डूइंग डज, तो क्या हो जाएगा डूइंग। अब 9 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 9 o'clock। उसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, तुम लोग घंटों से क्या खाते हुए रहोगे, तुम लोग घंटों से क्या खाते हुए रहोगे। अब इससे ट्रांसलेट करेंगे तो आई डब्ल्यू सबसे पहले आ जाएगा, तो आई डब्ल्यू क्या है, वाट शैल या विल, तुम लोग यहाँ सब्जेक्ट देख लीजिए, यू के साथ यूज होता है विल, वाट विल यू हैव बीन। उसके बाद वर्ब 4 ईटिंग, घंटों से तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या हो जाएगा 4 hours। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे ट्रांसलेट कर सकते हैं और टेंस यहीं समाप्त होता है।